एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमियल क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 सोशल स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 2। इससे पहले के क्लास में हमने बाकी के टॉपिक्स को इन डिटेल में डिस्कस कर लिया है। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो है ओशियन एंड डिज़ास्टर। ओशियंस के बारे में हमने बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पढ़ लिया है। ओशियंस प्लस कितने तरीके के ओशियंस होते हैं, इन सभी को हमने इन डिटेल में डिस्कस कर लिया है। अब हम पढ़ेंगे कि इन ओशियंस से हमें ये तो है कि बहुत सारा फ्लोरा फौना ये सारे बेनिफिट मिलते हैं, बट ये डिज़ास्टर भी क्रिएट करते हैं। डिज़ास्टर मतलब एक तरीके से आपदाएं और नुकसान भी होता है। अब किस तरीके से ये डिज़ास्टर्स आते हैं इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। ओशियन एंड डिज़ास्टर्स। Returning to the picture of the earth, wait a minute, of the earth at the start of this chapter। अगर आपको मैं शुरू में जो आपके इस चैप्टर की इमेज बनी हुई है, ये ब्लू कलर का पूरा, इसको आप देखेंगे तो ये वाइट कलर की जो आपको बॉडीज़ दिख रही हैं, ये वाइट कलर का जो इमेज दिख रहा है, ये पूरा का पूरा आपके क्लाउड्स को रिप्रेजेंट करता है। ये जो पार्ट्स में ये वाले एरियाज़ हैं, ये आपके लैंड एरियाज़ हैं। ये जो ब्लू कलर का है, ये पूरा वाटर बॉडीज़ है। और ये जो वाइट कलर का है, ये वाइट कलर की जितनी भी चीज़ें हैं, ये सारे आपके क्लाउड्स हैं। सो देखते हैं अब आगे क्या कह रहे हैं आपके चैप्टर में। यू मे हैव नोटिस्ड वाइट शेप्स अक्रॉस द ग्लोब। उसी वाइट शेप को जो मैंने आपको रिप्रेजेंट किया कि ये वाइट शेप आपको जो दिख रहे हैं इस ग्लोब में। डिड यू गेस व्हाट दे आर? अब क्या सोचेंगे आप या गेस कर सकते हैं कि क्या है ये? तो ये है, दे आर द लार्ज मासेस ऑफ क्लाउड्स। ठीक है, ये बादलों के बड़े बड़े अमाउंट में क्या है, बादल हैं। ठीक है, बहुत बड़े बड़े जो बादल आपको आसमान में देखने को मिलते हैं, ये वही क्लाउड्स हैं। सच क्लाउड्स, अब बादल क्या करते हैं, जैसे कि अभी रेनी सीज़न चल रहा है, तो जो बादल होते हैं वो रेन लेके आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो आप कॉन्टिनेंट्स मतलब क्या पढ़ा था हमने? कॉन्टिनेंट्स मतलब हमने लैंड एरिया के बारे में जो पढ़ा था। ठीक है, कॉन्टिनेंट्स मतलब जो लैंड एरिया के बारे में हमने पढ़ा था। तो ये जो लार्ज मासेस ऑफ क्लाउड्स हैं, ये लैंड एरिया में कॉन्टिनेंट्स में रेन लेके आते हैं। इनकी वजह से ही क्या होती है, बारिश होती है। छोटी क्लास में आपने पढ़ा होगा, काले मेघा पानी तो बरसाओ, ऐसे करके। तो इसी तरीके से ये क्या है, आपके जो ये बादल हैं, जिसको हिंदी में मेघा बोला जा रहा है, ये बादल हमारे ज़मीन में बारिश करते हैं। सो जो मॉनसून रेन्स होती हैं, जो बारिश के सीज़न में बारिश होती है, वो हमें द मॉनसून रेन्स वी एक्सपेक्ट इन इंडिया एवरी समर ओरिजिनेट्स इन द ओशियन। जो हमारे यहाँ बारिश होती है, ये वाले एरियाज़ में जो कॉन्टिनेंट्स पे होती है हमारे इंडिया के यहाँ पे, इन सारे एरियाज़ में ये बारिश ओरिजिनेट कहाँ पे होती है, इन्हीं ओशियंस में ओरिजिनेट होती है। आप लोगों ने वाटर साइकिल पढ़ा होगा छोटी क्लास में कि किस तरीके से वाटर इवेपोरेट होता है और इवेपोरेट होके आपका कंडेंस होता है, फिर ऐसे पूरा इवेपोरेशन का प्रोसेस होता है, फिर प्रेसिपिटेशन होता है। तो यही कहा जा रहा है कि इन्हीं ओशियंस में हमारे जो रेनफॉल होती है, उसके जो वाटर्स होते हैं वो ओरिजिनेट होते हैं। तो यही कहा जा रहा है, द मानसून रेन्स वी इन इंडिया एक्सपेक्ट एवरी समर ओरिजिनेट इन द ओशियन। हर साल गर्मी में जो हम बारिश एक्सपेक्ट करते हैं, वो ये बारिश इन्हीं समुद्र में क्या होती है, ओरिजिनेट होती है। विदाउट सच रेन्स आवर एग्रीकल्चर एंड वाइल्ड लाइफ, ठीक है, एग्रीकल्चर और ऑल लाइफ विल सफ़र। अगर ये रेन नहीं होगी, अगर बारिश नहीं होगी, तो हमें बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। पहली तो वाटर स्कैरसिटी हो जाएगी। दूसरा, एग्रीकल्चर पे बहुत सारे हमारे क्रॉप्स डिपेंड होती हैं, और अगर ये अगर रेनफॉल नहीं होगी तो हमारा पूरा का पूरा एग्रीकल्चर क्या होगा, बर्बाद हो जाएगा। क्रॉप्स पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएंगी। तो
एग्रीकल्चर और जो हमारी लाइफ है वो सफ़र करेगी अगर ये रेन नहीं होगी। दैट इज़ वाई दिस रेन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर ह्यूमन लाइफ। नेक्स्ट, बट अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है तो वो डिज़ास्टर भी कहलाती है। एग्ज़ाम्पल के लिए मेडिसिन को आप ले लीजिए। अगर मेडिसिन एक पर्टिकुलर क्वांटिटी में खाई जाए तो वो आपके लिए फ्रूटफुल है, लेकिन अगर आपने उसके ज़्यादा डोजेस ले लिए तो वो आपके लिए हानिकारक है। इसी तरीके से ये जो रेनफॉल है एक लिमिटेड क्वांटिटी में होती है, तो ये एक तरीके से लोगों के लिए लाइफ है, लोगों को सरवाइव करने का एक ज़रिया है। लेकिन अगर इसकी जो क्वांटिटी होती है बहुत ज़्यादा हो जाती है तो ये स्टॉर्म्स, डिज़ास्टर का काम करती है, वायलेंट इवेंट्स क्रिएट करती है, जिसकी वजह से ऑल ओवर द वर्ल्ड लोगों को सफ़र करना पड़ता है। सो यही आपके बुक में लिखा हुआ है। बट ओशियंस ऑफन ऑल्सो गिव राइज टू स्टॉर्म्स, ठीक है, वायलेंट इवेंट्स विथ एक्सट्रीम रेनफॉल और वेरी स्ट्रॉन्ग विंड्स। कभी कभी क्या होता है, इन्हीं ओशंस की वजह से वायलेंट इवेंट्स होते हैं, बहुत तेज़ से आंधी तूफान आना होना, जैसे कि हम कह सकते हैं साइक्लोन, ठीक है, चक्रवात जिसको कहते हैं साइक्लोन। इसमें क्या होता है, जो ओशियंस होते हैं उसी में क्या होता है, ऐसे गोल 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 चक्रवात आता है, जिसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारा डिज़ास्टर होता है। और जनरली ये डिज़ास्टर कहाँ पे होता है, आपके जो कोस्टल रीजन्स होते हैं, आप इंडिया का ये जो साउदर्न पार्ट देखते हैं, इन कोस्टल रीजन में आपको साइक्लोन्स की वजह से बहुत सारा डैमेज देखने को मिलेगा। और सिर्फ इंडिया नहीं, इंडिया के अलावा वर्ल्ड की जितनी भी कंट्रीज़ है जो ओशियन या फिर कोस्टल रीजन्स में है, उन सभी रीजन्स में आपको डिज़ास्टर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो वर्ल्ड के सारे कोस्टल रीजन में आपको साइक्लोन की वजह से डिज़ास्टर देखने को मिलेगा। आप वर्ल्ड मैप में इसको अच्छे से देख सकते हैं। अब नेक्स्ट है सुनामी। सुनामी भी एक तरीके से नेचुरल डिज़ास्टर है जो कि ओशियन में ही ओरिजिनेट होती है। आप याद रखिएगा, एक तो आपका है साइक्लोन और एक आपका है सुनामी। ये दोनों ही कहाँ ओरिजिनेट होते हैं, आपके ओशियन में ओरिजिनेट होते हैं और लार्ज स्केल पे ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी का डिस्ट्रक्शन करते हैं। अब ये सुनामी क्या होती हैं, ये जनरली आप देखते हो ओशियन साइड जाते होंगे या फिर बीच वगैरह पे कभी आप गए होंगे तो समुद्र की लहर ऐसे ऐसे आती है। जब इन लहरों की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है तो ये क्या करते हैं, पूरे आसपास के एरिया को कवर कर लेती है, सबमर्ज कर लेती है कोस्टल रीजन्स को, ठीक है। छोटी छोटी जब ये लहरें होती हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब ये लहरें बहुत तेज़ी से तूफ़ान की तरह आती हैं तो ये एक टाइम पे इतना ज़्यादा इस डिस्टेंस कवर करती हैं कि कोस्टल रीजन के सभी प्लेसेस को डिस्ट्रॉय कर देती हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डैमेज होता है। तो अब हम देख लेते हैं कोस्टल सुनामी और साइक्लोन की एक इमेज कि किस तरीके से सुनामी और साइक्लोन क्रिएट होता है। तो ये है, ये आप साइक्लोन देखेंगे कि किस तरीके से साइक्लोन आता है। ऐसे ही आपके क्या है, अर्थ के ओशंस के अंदर प्लेट्स होती हैं, मूव करती हैं, जिनमें कुछ चेंजेस आने की वजह से क्या होता है, समुद्र का पानी या ओशन का पानी सर्कुलर मोशन में मूव करता है। जितनी तेज़ इसकी इंटेंसिटी होती है उसी तरीके से क्या होता है, आपके आसपास कोस्टल रीजन में बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्शन क्रिएट होता है, ठीक है। तो होप आपको समझ में आया होगा कि चक्रवात, इसका नाम है चक्रवात या फिर साइक्लोन इसलिए है क्योंकि ये सर्कुलर मोशन में कंटिन्यू मूव करता है और इसी सर्कुलर मोशन में मूव करने की वजह से ही कोस्टल एरियाज़ में डिस्ट्रक्शन आता है, बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है ह्यूमन लाइफ का, इसके साथ साथ प्रॉपर्टी का। नाउ कम टू द सेकेंड, ये सुनामी। मैंने आपको बताया कि समुद्र की जो लहरें होती हैं वो बहुत तेज़ी से क्या होता है, इंटेंसिटी से ऊपर आती हैं। तो जब ये लहरें बहुत तेज़ी से उठती हैं तो आसपास की जितनी चीज़ें होती हैं उसको क्या कर लेती हैं, कवर कर लेती है, जिसकी वजह से डिस्ट्रक्शन होता है या हम कह सकते हैं डैमेज आपको देखने को मिलते हैं। जनरली रेनी सीज़न में आपको अधिकतर देखने को मिलेगा क्योंकि जो वाटर लेवल होता है वो अप हो जाता है और वाटर लेवल अप होने की वजह से लहरें और तेज़ी से ऊपर उठती हैं, जिसकी वजह से आसपास के एरिया में नुकसान पहुंचता है।
सो होप आपको इतना समझ में आया होगा कि साइक्लोन क्या होता है और आपका क्या है सुनामी क्या होता है। लेट्स चलिए अब आगे के टॉपिक्स को हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आपको साइक्लोन या सुनामी से रिलेटेड एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है इस बुक में। यहाँ पे ऑन 26 दिसंबर 24, ठीक है, 26 दिसंबर 2004, 26 दिसंबर 2004 को इंडिया और 13 कंट्रीज़, ठीक है, इंडिया एंड 13 कंट्रीज़ अराउंड द इंडियन ओशियन वर स्ट्रक बाय पावरफुल सुनामी काउस्ड बाय एन अर्थक्वेक इन इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में एक अर्थक्वेक आया जिसकी वजह से दिसंबर 26, 2004 को 13 कंट्रीज़ और इंडिया को मिला के एक बहुत ही बड़ी सुनामी आई, ठीक है। अर्थक्वेक कहाँ पे आया? इंडोनेशिया। अब हम जानते हैं अर्थक्वेक क्या होता है पहले। ओके, नाउ अर्थक्वेक का मतलब होता है कि जब हमारी धरती कंपन करती है, भूकंप जिसे हिंदी में कहते हैं, जिसकी वजह से शिवरिंग होने के कारण हमारे आसपास की जो चीज़ें हैं वो गिर विर के टूट जाती है। भूकंप की भी एक इंटेंसिटी होती है। अगर ये भूकंप हल्के इंटेंसिटी से आते हैं तो बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होता है, बट अगर बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी से आते हैं तो बहुत लार्ज स्केल में ये डिस्ट्रक्शन करके जाते हैं। आपका घर, जितनी भी चीज़ें हैं, जितना भी डेवलपमेंट हुआ है वो सब चीज़ें टूट फूट जाती, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं पूरी की पूरी बिल्डिंग गिर गई है। जिस जगह पे ज़्यादा तेज़ी से ये भूकंप आता है वहाँ पे ज़्यादा नुकसान होता है। तो चलिए देखते हैं कि क्या हुआ था एक्चुअली में 2004 में। तो 2004 में यही हुआ कि हमारा जो इंडियन ओशियन है वो बहुत ही एक पावरफुल सुनामी से स्ट्रक किया, जो किस वजह से आया? इंडोनेशिया में एक अर्थक्वेक आया था। मोर देन 2 लाख पीपल लॉस्ट देयर लाइफ्स। 2 लाख से ज़्यादा लोगों की लाइफ चली गई, मतलब उनकी डेथ हो गई। इन इंडिया ये चीज़ जनरली कहाँ देखने को मिली आपको? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में, फिगर 2.4 अबव, सॉरी। तो यहाँ पे आप देखिए अंडमान एंड निकोबार, इस इमेज में देखिए ये वाला जो रीज़न है हमारे इंडिया में आपको यहाँ पर इस सुनामी को ज़्यादा देखने को मिला। इसकी जो नुकसान है, इसका जो डिस्ट्रक्शन है आपको देखने को मिला, वो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पे ज़्यादा देखने को मिला इसका असर। नेक्स्ट, देन and the coast of Tamil Nadu and Kerala were severely affected and much damage and loss of life। इसके साथ साथ केरला और तमिलनाडु का जो कोस्ट है आपका ईस्ट और वेस्ट में, जो आपके साउदर्न पार्ट्स हैं, ठीक है, साउदर्न पार्ट के ईस्ट और वेस्ट एरिया, इन दोनों एरियाज़ में जो अंडमान एंड निकोबार के सामने वाले एरियाज़ है उन जगहों पे आपको बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्शन देखने को मिला। अब है सच सुनामीज़ आर रेयर बट वेरी डिस्ट्रक्टिव। ये जो सुनामी होती हैं बहुत ही ज़्यादा रेयर, मतलब ऐसा नहीं है कि रोज़ रोज़ सुनामी आती रहेगी, कभी कई सालों में कभी कभार ऐसा होता है, लेकिन जब ये सुनामी आती है तो बहुत ही ज़्यादा लार्ज स्केल में नुकसान करके जाती हैं। लकली दे कैन बी ऑफन बी डिटेक्टेड बिफोर दे हिट द कोस्ट। लेकिन अब क्या है, इसको पहले से ही डिटेक्ट किया जा सकता है कि सुनामी आने वाली है, तो हम क्या करते हैं, पहले से ही उन एरियाज़ को खाली करा देते हैं ताकि लोगों की लाइफ को बचाया जा सके। मैनी कंट्रीज़ कोलैबोरेट इन सच अर्ली वार्निंग सिस्टम। बहुत सारी कंट्रीज़ हैं इस अर्ली वार्निंग सिस्टम में कोलैबोरेट करती हैं कि सुनामी आने से पहले ही लोगों को वार्निंग दे दिया जाता है कि आप अपने घरों को छोड़ के चले जाएं, एक सेफ़ प्लेस भी चले जाए, सो दैट उनकी लाइफ को बचाया जा सके। नेक्स्ट, देयर इज़ अ पर्टिकुलर एन इंडियन ओशियन सुनामी वार्निंग सिस्टम। तो इसी तरीके से एक संस्था है, ये क्या है आपकी इंडियन ओशियन सुनामी वार्निंग सिस्टम। तो इंडियन ओशियन में जब भी कोई सुनामी आता है उसको वार्निंग देने के लिए एक सिस्टम है, टू विच मैनी कंट्रीज़ इंक्लूडिंग इंडिया कंट्रीब्यूट, ठीक है। यहाँ पे जहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज़ हैं वो सब मिल के वार्निंग देने में कंट्रीब्यूशन करती हैं।
दिस हेल्प्स टू टेक मेजर टू प्रोटेक्ट लाइव्स एंड प्रॉपर्टी। अब ये जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है, इससे क्या बेनिफिट मिलता है? इससे ये होता है कि किस तरीके से लोग अपने आप को सुनामी से बचा सकते हैं, अपनी लाइफ को, अपनी प्रॉपर्टी को बचा सकते हैं। अगर आपको पहले से पता होगा तो अपनी सारी ज़रूरतों की चीज़ों को ऑलरेडी एक जगह पे पैक करके रख लेंगे और मूव ऑन कर जाएंगे किसी सेफ जगह पे। बट अगर अचानक से ये सारी चीज़ें हुई तो आपकी सारी प्रॉपर्टी, सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी? नुकसान हो जाएगा आपको, आप कुछ भी नहीं बचा पाएंगे। दैट इज़ वाई अर्ली वार्निंग सिग्नल्स आर वेरी इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट, events that lead loss of life and property are handled under disaster management। अब ये जो आपका डिज़ास्टर मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट मतलब होता है किसी चीज़ को मैनेज करना, संभालना, इस तरीके से इसके आगे है डिज़ास्टर। तो ये जो आपदा आती हैं, नेचुरल डिज़ास्टर्स आते हैं, इनको कैसे हैंडल करना है, ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट के अंदर आपको सिखाया जाता है। इवन कुछ बुक्स में तो स्पेसिफिकली डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक चैप्टर ही होता है जिसमें बताया जाता है कि अगर कोई पर्टिकुलर आपदा आती है, डिज़ास्टर आता है, तो आप अपने आप को कैसे किसी सेफ़ प्लेस पे ले जाएंगे, क्या क्या से रिक्वायरमेंट होंगी जो आपको फुलफ़िल करनी होगी, ये सारी चीज़ें आपको डिज़ास्टर मैनेजमेंट में अच्छे से बताया जाता है। अब इंडिया हैज़ इट्स ओन नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। इंडिया के पास इनकी खुद की नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है जो इस तरीके के डिज़ास्टर्स को क्या करती है? डील करती है। वी विल स्टडी अबाउट दिस डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इन द नेक्स्ट चैप्टर इन डिटेल। फ़िलहाल आपको बस इतना पता होना चाहिए कि सुनामीज़ आपकी लाइफ और प्रॉपर्टी को बहुत बुरी तरीके से नुकसान पहुंचाती है। आप इससे कैसे बचेंगे? वी विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट चैप्टर। फॉर टुडे दिस मच इज़ एनफ। टुमारो we will discuss next topic. Till then, take care of yourself. Have a good day.